हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का एटम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स का एटम क्यों? एटम तो केमिस्ट्री में होता है, लेकिन नहीं। मैथ्स के एटम कहने का मतलब है द वर्ड सिंप्लीफिकेशन। क्यों इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का एटम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं ताकि जैसे कि केमिस्ट्री में सबसे छोटा जो बेसिक होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं, कि दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स बने हुए हैं वो सभी किस चीज से बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। लेकिन फिर भी जब हम एटम के बारे में पूछने जाते हैं ना, तो एटम के अंदर में भी 3 सब यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे ही यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है ये आपका है एटम, और इसके अंदर भी 3-4 ऐसे ऐसे सब एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 1, 2, 3 में अच्छे से पढ़ लिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कुछ और नहीं, मैथ का सिंप्लीफिकेशन है, जो कि बेहद ही आसान टॉपिक है। आप लोगों से यूं बन जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। तो ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? आपकी वीडियो फिर से आ जाएगी, पर्सनली आपके लिए आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आइए तो हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स में इसका क्या रोल है ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? क्या क्वेश्चन आ रहा है? व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? तो आइए देखते हैं। इन लैंग्वेज ऑफ मैथ, यानी कि मैथ की भाषा में क्या है, तो पढ़ते हैं आगे। इट इज ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कंप्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ? तो कंप्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि एक तो होता है 2+2, एक होता है 2-2, एक का आंसर 0, एक का आंसर 4। लेकिन जब दोनों को साथ में रख दे 2+2 -2, क्या आंसर होगा? देगा आंसर इज 2। कैसे? क्या किया हम लोगों ने? तो वो देखने की जरूरत है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन हुआ। 2+2 आपका एडिशन का क्वेश्चन हुआ और 2-2 सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ। लेकिन 2+2 -2 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हुआ, ठीक है? तो व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? इन लैंग्वेज ऑफ मैथ इट इज नथिंग ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ रूल व्हिच इज नोन एज बोर्ड मास। व्हाट? व्हिच इज नोन एज बोर्ड मास। तो आइए हम लोग बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे। यानी कि ये बोर्ड मास क्या है इस पे बात करना है, सिर्फ इस रूल पे। तो आप लोग यहां देख रहे हैं ये पूरे रूल को, पूरा जो बोर्ड मास नाम है इसको मैंने कैसे लिखा है? बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में लिखा है। अब इसको पहले तोड़े, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है, इस चैप्टर में हम लोगों को करना ही है। क्या करना है? तो सिंप्लीफिकेशन मतलब कंप्लेक्स चीज को तोड़ना है। क्या करना है? कंप्लेक्स चीज को तोड़ देना है। तो आइए इसको भी अब हम तोड़ देते हैं। हथौड़ी यार लेके मत आ जाना, कलम से तोड़ेंगे। आइए देखते हैं। द बी इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? द बी इज स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। व्हाट? ब्रैकेट। अब आप सोच रहे होंगे ये नया वर्ड ब्रैकेट, जो क्लास 4 और 5 के बच्चे देख रहे होंगे वो तो सोच ही रहे होंगे कि ब्रैकेट क्या है। तो ब्रैकेट मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों का घर होगा, घर के चारों ओर एक दीवारी होती है जो कोई आ ना जाए विदाउट परमिशन। परमिशन से तो आप आ सकते हो, बट विदाउट परमिशन कोई ना आ सके। एक गेट भी दिया जाता है बाउंड्री के बीच में। तो वही ये ब्रैकेट जो है ना, सो वही बाउंड्री है जिसमें एक गेट रहता है, और गेट में आपको कायदे एवं कानून के साथ घुसना पड़ता है। अगर आप भिखारी बन के घुसिएगा तो नहीं एंट्री मिलेगा। आपको कोट पैंट पहन के जाना होगा बड़का आदमी के चार दीवारी के अंदर। ये बात पता है ना? तो फिर आगे आते हैं, देखिए। तो ब्रैकेट क्या है? वही चार दीवारी है जो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के आगे लगी हुई होगी, और इसे हम लोगों को तोड़ना है, ठीक है? अब ब्रैकेट कितने तरह का होता है आइए देखते हैं। ब्रैकेट बाबू आपको 3 तरह का होता है। सबसे पहला ब्रैकेट ये वाला होता है। अब इसका नाम क्या है? ये पोर्शन एक तरफ रहता है और एक पोर्शन एक तरफ, बीच में आपका प्रॉब्लम रहता है। इस ब्रैकेट का नाम बाबू
इसका नाम बउआ है बिग ब्रैकेट। क्या नाम है? बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट कौन सा है? सेकेंड ब्रैकेट आपको है ये, कौन सा? ये, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। क्या कहते हैं? मिडिल ब्रैकेट। और सबसे लास्ट एक ब्रैकेट और आता है जो ये वाला है, ये है आपका बाबू स्मॉल ब्रैकेट। क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट जो है ये भी 3 तरह के होते हैं। अब अपने सर ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, पर कैसे इस्तेमाल करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कॉम्प्लेक्स है। स्थिर रहो, आराम से रहो, बोले हैं वीडियो स्थिर से देखने के लिए, अलग क्या कर रहा है। अब देखिए, अब बात आती है ओ। जो ओ है ना, इसका मतलब होता है, ऐसे तो हमारे स्कूल के नॉर्मल टीचर पढ़ाते हैं जब हम लोग क्लास 4 एवं 5 में रहते हैं, तो 4 और 5 के बच्चों के लिए इसका मतलब हो जाएगा ऑफ, और 6 और 7 और 8 के बच्चों के लिए इसका मतलब हो जाएगा बाबू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो समझ रहे होंगे, a टू द पावर n, a टू द पावर n, या कोई नंबर है उसका कुछ पावर, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 3 पर पावर 4, ऐसा होता है ना। लेकिन जो 4 और 5 के बच्चे हैं वो क्या समझेंगे? ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है बाबू नॉर्मल, नथिंग मल्टीप्लाई वाली, दिस मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ। ओके, सिंपली गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है। अब हम लोगों ने बोर्ड मास के पूरे रूल में बी को समझ लिया कि बी का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ मतलब समझना है। बी का मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया 4 और 5 के लिए और 6 और 7 के लिए। अब आते हैं, अब यहां आप लोगों को पता होगा जो भी है, यहां पे आप लोगों को पता होगा जो भी है, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। आगे अब आप लोगों का तेज दिमाग लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों का दिमाग सिर्फ BGMI में और फ्री फायर में नहीं लगता है, यहां भी लगता है। मल्टीप्लिकेशन, और कुछ यहां लिख देते हैं, एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब सबका मतलब जान लिए, अब करना क्या है आगे। तो बाबू अभी बस हम लोगों ने जाना व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, व्हाट वी डू इन सिंप्लीफिकेशन, एंड नेक्स्ट what how we are going to work on simplification। हम लोग सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन में करते क्या हैं, और सिंप्लीफिकेशन में कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इस बोर्ड मास रूल को हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करें यही टेंशन हो रहा होगा ना। टेंशन मत लीजिए, अगले पार्ट में मैं पूरे बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करना है ये क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही छोटी छोटी मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स को और सैनिक और नवोदय स्कूल की पूरी सिलेबस की तैयारी हेतु।